कॉलेज यूट्यूब चैनल। बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं और भी कुछ जनरल बातें हम लोगों ने जाना। देन हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में भी जानकारी लेना शुरू किया। प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी लिए। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, वीडियो लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने जो जानकारी लिया था किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लिए और वो बातें समाप्त हो चुकी है। और एक कैपिटल नंबर सी की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो उसमें हम लोगों ने लिखा कि हेलो एल्केन मुख्य रूप से कितने 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन सी होती हैं, आज उन्हीं से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है। तो जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग पहले हेडिंग लिखेंगे। कैपिटल सी नंबर की हेडिंग लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केवल हेडिंग लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज कैपिटल सी। इसके अंतर्गत लिखिए हेलो एल्केन मुख्य रूप से, हेलो एल्केन मुख्य रूप से 5 प्रकार के, हेलो एल्केन मुख्य रूप से 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, मुख्य रूप से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखेगा, हेडिंग नहीं जी, रोमन नंबर 1, उसके बाद सब ब्लू पेन से ही लिखिए। रोमन नंबर 1 में लिखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इंग्लिश में लिख लीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रोमन नंबर 2 की लिखिए निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 2 निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं ब्रैकेट में लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। रोमन नंबर 3 की लिखिए धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। नंबर 4 की, रोमन नंबर 4 की बात लिखिएगा रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन अपचयन की। और एक लास्ट रोमन नंबर 5 की बात लिखिए बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 5 की लिखिएगा बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं रिएक्शन विद बेंजीन, रिएक्शन विद बेंजीन। अब आप लोग रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लास 11 में इसके बारे में डिटेल जानकारी लिए थे। आज यहाँ पर हम लोगों को रिएक्शन से संबंधित थोड़ी सी बातें करना है। तो बातें सुनिएगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखिएगा कुछ नहीं, बातें पहले सुन लीजिएगा नहीं लिखिएगा। इसमें होता क्या है कि जब एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसी को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या है कि जब एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा प्लस क्या जाएगा X जाएगा। लिखिएगा इसके अंतर्गत वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही
वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा करके इसके दूसरे डेफिनेशन होती है कि जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह, ये क्रियाधार, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रियाधार भी कहते हैं। जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकारक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अथवा करके दूसरे डेफिनेशन लिखिएगा, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकारक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिएगा, तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में दर्शाइए। आप फिर बातें सुनिएगा ना। अब इसमें हम लोग इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कई सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग नंबर 1 हेडिंग लिखेगा, सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 1 की हेडिंग लिखना आप लोगों को, सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 1 हेडिंग लिखना, सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर या एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराते हैं। RONA, इसी को R डैश कर देते हैं, डिफरेंट। यहाँ से क्या होगा, Na आएगा, X को लेकर के भागेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक प्रबल धन विद्युती किसी ऋण विद्युती को लेकर के जाते ही है। तो इसमें क्या होता है कि वही बातें लिखे हैं कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड या इसी में ना फिनाक्साइड के साथ में, एल्काक्साइड का फार्मूला यही होता है RONA। बचा क्या, RO बचा, यहाँ क्या बचा, R बचे, तो R-OR, इसी को ईथर या एल्काक्सी एल्केन कहते हैं। इसी बात को इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो कैसे बोलोगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्काक्साइड टू गिव्स ईथर और एल्काक्सी एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में एक बार हम डिटेल जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर अभी हल्के में ही बातें जान लीजिए
कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होता है? ईथर, या इसी को क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान में ये सब बातें रखे रहिएगा। विलियमसन इंपॉर्टेंट होता है, एक बार हम डिटेल उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू गिव्स ether or alkoxy alkane. This reaction is known as Williamson ether synthesis. अब नंबर 2 की हेडिंग आप लोग लिखेगा, ये तो नंबर 1 की बातें थी। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। नंबर 2 की हेडिंग है जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH। लिखिए इसके अंतर्गत जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH या KOH के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH और KOH तो होगा इसमें क्या? फिर वही होगा कि Na आएगा, X को लेकर के भागेगा, जो बचेंगे सारे एक साथ। यहाँ से R बचा, यहाँ क्या बचा? OH बचा। तो लिखे हम लोग क्या है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH और KOH टू गिव्स एल्कोहल इन दिस रिएक्शन OH group replace the halogen groups. Alkyl halide react with aqueous NaOH or KOH to gives alcohol in this reaction OH group replace the halogen groups. रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। नंबर 3 की हेडिंग लिखना है सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम साइनाइड। रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम साइनाइड। इसके अंतर्गत लिखिए जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। इसमें हुआ क्या कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम साइनाइड टू गिव्स एल्किल साइनाइड। इसे नोट करिए। रिएक्शन को नोट करने के बाद एक बार पॉइंट बना के लिखें जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड टू गिव्स एल्किल आइसोसाइनाइड। बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? NaX के स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा? AgX हो जाएगा। रिएक्शन को नोट करिए।
अब एक बात इसमें ध्यान दीजिए कि एल्किल हैलाइड सोडियम और पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करते हैं, एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। बट एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग एक हेडिंग लिखिएगा, रिमार्क। एक हेडिंग लिखिए, रिमार्क हेडिंग लिखिए, इसी में बातें क्लियर कर देंगे। रिमार्क हेडिंग लिखने के बाद बातें सुनिएगा। देखिए, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड आयनिक कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं, विलयन में साइनाइड आयन देते हैं। विलयन में क्या देते हैं? साइनाइड आयन देते हैं, जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होते हैं, परंतु आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। दूसरी तरफ आ जाइए, सिल्वर साइनाइड की अगर बात किया जाए तो ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है, विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है, इसलिए आक्रमण के लिए केवल और केवल नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट होता है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक होता है, विलयन में साइनाइड आयन नहीं देते हैं। विलयन में साइनाइड आयन फिर से सुनिएगा। सोडियम या पोटेशियम साइनाइड कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक होता है, विलयन में क्या देते हैं? साइनाइड आयन देते हैं, जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। आक्रमण लेकिन किसके द्वारा होता है? कार्बन के द्वारा, ना कि नाइट्रोजन के द्वारा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। दूसरी तरफ सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक प्रकृति का होता है, विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है, इसलिए केवल नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं और आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। रिमार्क के अंतर्गत ये बात लिखिएगा, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड आयनिक यौगिक होता है, यह विलयन में साइनाइड आयन देता है, जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, परंतु आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, ना कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक प्रकृति का होता है, यह विलयन में साइनाइड आयन नहीं देता है, इसमें केवल नाइट्रोजन परमाणु
केवल नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, इसीलिए आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिए। नंबर 3 की ये बात थी, अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा। सोडियम या पोटेशियम या सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया। सोडियम या पोटेशियम या सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया। रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम और सिल्वर नाइट्राइट। सोडियम या पोटेशियम या सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए जवेल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड react with sodium या potassium nitrite to gives alkyl nitrite। Alkyl halide react with sodium और potassium nitrite to gives alkyl nitrite। बात ध्यान दीजिए, एल्किल नाइट्राइट में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा, पॉइंट बना के लिखिए। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराई जाती है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। Alkyl halide react with silver nitrite to gives नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन में क्या होता है, देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। इस रिएक्शन को भी दर्शा दीजिए और ये दोनों में डिफरेंस होता है नाइट्राइट और नाइट्रो में, ध्यान में रखे रहिएगा। दर्शाने के बाद अब नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा अमोनिया के साथ क्रिया। नंबर 5 की हेडिंग लिखिए अमोनिया के साथ क्रिया। रिएक्शन विद अमोनिया। इसके अंतर्गत लिखिए एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करने पर प्राइमरी कामा सेकेंडरी तथा टर्सरी यानी कि प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन अमीनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया।
RnH2, फिर क्या होगा, एल्किल हैलाइड के नाम पे RnH2 अकेला, RnH2 एल्किल हैलाइड आपके किससे की रिएक्ट करेगा, RnH2 से रिएक्ट करेगा, फिर एक एच आएगा, एक्स को लेके जाएगा, R2NH प्लस क्या होगा, HX, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद R2NH2 gives R3N plus HX. Alkyl halide react with ammonia to gives primary, secondary, tertiary to gives mixture of primary, secondary, tertiary amine. Alkyl halide react with ammonia to gives primary, secondary, tertiary amine. This reaction is known as Huffman ammonolysis. रिएक्शन बदलता है, देखिए जब सिर्फ RnH2 जब NH2 होता है तो उसे प्राथमिक कहते हैं, NH होता है तो द्वितीयक, सिर्फ N होता है तो उसे तृतीयक कहते हैं। दर्शा दीजिए यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 1 की बातें समाप्त होती है। अब आप लोग रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, विलोपन अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 2 की हेडिंग है विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत लिखिएगा विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत लिखिएगा विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं रूसी वैज्ञानिक, विलोपन अभिक्रियाएं रूसी वैज्ञानिक एलेक्जेंडर जेटसेफ या सैतजेफ नियम के अनुसार होती हैं। इसके अंतर्गत हेडिंग लिखिएगा नंबर 1 की, विहाइड्रोहैलोजेनीकरण, विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया किसके अनुसार होती है, आपको बातें बता दी गई। ना भी बताया जाता तो भी कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में हम लोग एक बार जानकारी ले चुके हैं शुरुआती स्टेप में ही इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा विशेष तौर से। तो अब विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में यदि ना भी बताया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एक बार हम लोग डिटेल जानकारी ले चुके हैं। तो अब इसके अंतर्गत लिखिए एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। देखिए ये सब अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे नहीं होती, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी शुरुआती स्टेप में ले चुके हैं। यहाँ केवल रिएक्शन के बारे में आपको बातें दिखा दे रहे हैं। एक बार ना भी दिखाते तो भी कोई जरूरी नहीं था, पढ़ रहे हैं, देख लो। यहाँ कुछ समझाएंगे नहीं।
दर्शा दीजिए इस रिएक्शन को। ये मेजर प्रोडक्ट है आपका, ये देखिए माइनर वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है, ये सब डिटेल जानकारी आपको दी जा चुकी है। बाकी साथ में Na मिलेगा, Br मिलेगा, NaBr, OH मिलेगा, H मिलेगा, H2, ये सब अपने जाते रहेंगे। नहीं भी समझ आता तो कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं, पहले वीडियो जाके देखिए। नेक्स्ट रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 3 की हेडिंग है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। नंबर 1 की हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति होती है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।